जो करे सो पाछे पछताए। हर काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में हो, इसलिए बिना विचार किए किसी काम को करना नहीं चाहिए। 4 लाइन की भूमिका के अंदर भाव था। करो इसके भूमिका। सफर मुश्किलों से भरा, राह थकता नहीं, राही थक जाता है। टिक न पाते कदम सूर से सूर तक, मंजिले मन मुरादों से हट जाता है। चूर जीवन की होती सभी कल्पना, सारे अरमान रस्मों में बह जाते हैं। खाके गोता मुकद्दर के मझधार में, अब तो मुफलिस किनारा नहीं पाते हैं। जिंदगी का सफर मुश्किलों से भरा, राह थकता नहीं, राही थक जाता है। टिक न पाते कदम सूर से सूर तक, मंजिलें मन मुरादों से हट जाता है। चूर जीवन की होती सभी कल्पना, सारे अरमान अशकों में बह जाते हैं। खा के गोता मुकद्दर के मझधार में, अब तो मुफलिस किनारा नहीं पाते हैं। ये भाव रहा भूमिका का। हमारे गया कवि ने, उच्च गुरु श्री गया कवि ने अपनी लेखनी से लिखा। क्या अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको लेकिन बाबूजी लाइन से छोड़ा मत। अरे वफाने जफा उर्दू अर्थात है छोड़ा। वफा में जफा देखने को मिला और दिया
है कुशवाहा की ये तो भाई कहानी है, गाली दे करके धुआ भी धुआ कहानी है। नारी कमला से जीवन की बात मेरी जुड़ी, नारी कमला से जीवन की बात मेरी जुड़ी, तुम्हारे जीवन में किसने दिया। बांदा जिला में नेवादा नाम के गांव में, वही गांव के निवासी विनयलाल कुशवाहा, विनयलाल कुशवाहा की धर्म पत्नी के नाम रहा कमला। कमला और विनयलाल से एगो बेटी पैदा हुई, जौनी बिटिया के नाम रहा शीला। बड़ा ही गरीब परिवार था। गांव के जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। एक दिन विनयलाल अपनी पत्नी कमला को लेकर बेटी को साथ में जमींदार साहब के खेत में काम करने गए। देखिए एक कहानी, गरीबी का मारा इंसान क्या नहीं कर सकता है। पापी पेट है बाबूजी। बड़ा बढ़िया भाव सुने। जगह जमीन के बारे में लालच में आकर के दुर्योधन ने पांचों भाइयों को सुई के नोक पर जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में अंतोगत्वा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं बचा, दुनिया से चला गया। ये लालच होती है। विनयलाल कुशवाहा जमींदार साहब के खेत में काम करते रहे। दोपहर का समय था। उसी समय जमींदार का बेटा घोड़े पे सवार होकर अपने खेत की तरफ गया। संयोग देखा है विनयलाल अपनी बिटिया शीला के पानी बदले इट्ठे बावली पे गई। कमला घास की संज्ञा बिटिया के प्यास लगल बा, जाके बौलिया से लोटा पानी ले ला। विनयलाल पानी लावे गए हैं, तब तक जमींदार के बेटा घोड़े पे सवार होकर पहुंच गया। कमला बैठी है, बेटी शीला। जमींदार का बेटा कहा कि क्या हुआ कमला? कहा गया विनयलाल? साहब बच्ची की प्यास लगल रहे, हमने कहा कि बौलिया से लोटा पानी लेना। पानी लावे बदले गई बाटे। साहब देखा आवत हो। ये बाबू जब वापस विनयलाल ले गए, जमींदार का बेटा कहा क्या है दोपहर का समय आ गया, अभी तक मेरे खेत का पूरा काम नहीं किया, क्या कर रहा था? 4 से 10 गाली दे के तू 4 हाथ मार ले। ए बाबू जौने मेहरारू के सामने मर्द की केहू मारी, केहू गाली दे तो कैसे बर्दाश्त करी बाबा? ई बतिया कमला के नीक ना लगल। जब नीक ना लगल, जमींदार साहब हड़का के चौका के चल गए कि जब तक मेरे खेत का पूरा काम नहीं होगा मेरे दरवाजे पर मत आना, एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है साहब, ऐसे ही हो। जब जमींदार का बेटा चला गया तो कमला अपने पति से कह रही है, रो कर कह रही है, हर दिन की जवान भंगी बेटिया को हाथ जोड़त रहेगा। हमारे सामने आपकी केहू गाली देगी, आपके केहू मार मारी, ये हमसे बर्दाश्त ना होगा। हमारी बात माना, केवल काम छोड़ा। जगह कहीं जब कमाही की बात तो कहे कहीं दूर प्रदेश में चल के कमाई
जिलेलाल पढ़ने कमला भाड़ा भी तो ना हो कहाँ लेके चली ये बाबू मेहरारू कलश अपने शरीर के ऊपर गहना बेच देगा भाड़ा की व्यवस्था हो जाएगी सोनिया आज के बाद मेरा खेत में काम ना करो बंगाली जाए के खातिर करिए जाए वाली ट्रेन जौने के नाम हो पवन एक्सप्रेस कमला और उसका पति बिरेलाल बेटी शीला को लेकर मुंबई जाने वाली ट्रेन पवन एक्सप्रेस में सवार हो अरे भाई ठीक है सुने वाले भैया बाबू कमला अपने बेटी के और पति बिरेलाल के लेके गाड़ी में बैठ गई जाए लगले धीरे धीरे गाड़ी पहुंचल कहाँ एक गाड़ी तर लग गई गौर करना मेरे साथी तीनों प्राणी चले जा रहे कैसे प्रभात बेला है सवेरे टाइम बा कमला और बिरेलाल सीधा और एक्सप्रेस गाड़ी में बैठे हैं तीनों चले जा रहे हैं धीरे धीरे गाड़ी जबलपुर स्टेशन पर पहुंची पानी में काटे वहाँ पर सीधा को प्यास लग गई कमला ने कहा कि सैया गाड़ी अभी रुकी है आप स्टेशन पर थोड़ा सा पानी ले लीजिए डिब्बा लीजिए बिरेलाल स्टेशन पर उतर गया जबलपुर स्टेशन पर जाकर के पानी ले रहा था तब तक गाड़ी छूट गई पानी में
गौर करना मेरे साथियों, आज भी सिस्टम चल रहा है कहीं कहीं पर। विचार करना होगा, हाथ पैर दिया है, सलामत है तो किसी की गुलामी के लिए नहीं, मेहनत करके कर्म करके मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन हम किसी की गुलामी, स्वतंत्र भारत है तो फिर किस चीज का डर है। मेरे साथियों, बिनेलाल ट्रेन से उतर गया, पानी दे रहा था, तब तक गाड़ी छूट गई। कमला आवाज देती है, गाड़ी छूट चुकी है, जल्दी आइए। आवाज देती है, लेकिन तब तक गाड़ी की गति तेज हो गई। गाड़ी की गति तेज हो गई, बिनेलाल जबलपुर स्टेशन पर छूट गया। कमला अपनी छोटी सी बेटी शीला को लेकर के चली जा। आवाज देता है, तुम सामने वाले स्टेशन पर उतर जाना, मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के आ रहा हूं, सुनो कमला। कमला ने अपना सुध खो दिया। बाबूजी सुध खो दिया, पति की आवाज के कानों तक नहीं गई। कौन उतरता है सामने वाले स्टेशन पर? कमला और उसकी बेटी शीला मुंबई पहुंच गए। बिनेलाल दूसरी ट्रेन पकड़ करके आता है और मुंबई में किस जगह पर उतरे। लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी पत्नी कमला और बेटी शीला को नहीं पाता। मेरे साथियों, आज शीला को गोद में लेकर के वह बेचारी कमला दर की ठोकरें खा रही है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिता रही है। ऐसे बिछुड़ी गई जीवन संहतिया, क्षमा करेगी, करुण स्वभाव का। हमारे स्वर्गीय गुरु रामदेव एक गीत गाए, गीत गाए, कहीं ठाड़े रहा मुरली वाले, अरे ठाड़े रहा मुरली वाले, लेकिन ये बाबू यही बिटिया की जब प्रयागराज में नहावन होगा, ये 14 जनवरी आने वाली है, मार ट्रैक्टर पे बैठ के कुछ बुढ़वा जवान लड़कियां सयां। अच्छा, तोरी आवाज तो खैर इधर में बात, ये लोग खड़ो नहीं। हां, पहले चल जाना। थारी गोरी गंगा ही लेकिन ये बाबू ये गीत ऊपर ध्यान रखता, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहानी पे। बिछुड़ी गई जीवन संहतिया, अरे बिछुड़ी गई जीवन संहतिया, सुनने वाले भैया बाबू, जीवन साथी बिछड़ गया, वो कमला अपनी बेटी को लेकर के दर ठोकर खा रही है। कसती कहा जाए, मझधार में नाव पड़ल तरी शर्मियों तुम्हारी ऊपर गई। कसती कहा जाए, और बिना रेखे भैया संग के बिना है
सुने वाले भैया बाबू, विनय लाल भी जबलपुर स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ करके मुंबई आया, लेकिन कहीं कुछ पता निशा नहीं। मेरी बेटी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। दोनों माँ बेटी दर्द ठोकर खा रही है। आज फैला करके लोगों से भिक्षा मांग रही है। कमला, ए बाबू, ए भैया, साहब कुछ दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, मेरी बेटी को भूख लगी है। देगा बाबू, हाथ जोड़कर भिक्षा मांग रही है, रो रो करके सबसे फरियाद कर रही है। अरे रोवेली आई बाबू, अरे रोवेली मकारी बाबू, सोनी लापू करिया रे भैया। सुने वाले भैया बाबू, मतारी रोहत बा कमला सुहावा बसंत पार कर देती है। सुहावा बसंत पार के लिए बता बाबूजी गीत लगे। अरे काहे गुस्से पारू जान ले पुकारे, हारमोनियम पे नचा लेता है सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे उसीला बिटिया सयान रहता। अरसीला बिटिया जवान भइला, अरसीला बिटिया जवान भइला, अरसीला बिटिया जवान भइला, अरसीला बिटिया जवान भइला। बड़ी सुंदर बात, जब शीला सयानी हुई उसने कहा कि माँ अब मैं बड़ी हो गई, तो मेरे सामने मेहनत करेगी, मैं देख नहीं पाऊंगा, तू आराम कर। और कीचड़ में कमल की आदि बसुधा,
शीला जब सयानी हो गई, जब शीला सयानी हो गई, उसने कहा कि ये माँ अब तू आज के बाद इस कंपनी में काम नहीं करोगी, मैं कार्यभार संभालूंगी। मतारी की उम्र भी काफी हो गई, बिटिया कंपनी में काम करे लगा। कुछ दिन काम करने से एक दिन अचानक कमला की तबीयत खराब हो गई। कमला की तबीयत खराब हो गई, जहाँ चौका बर्तन का काम चुपके चुपके करते काम छूट गई। जब मतारी की तबीयत खराब हो गई तो बिटिया कंपनी के मैनेजर से बोली कि साहब मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए इलाज के लिए। मैं मेहनत मजदूरी करके आपके कंपनी में काम करके सारा पैसा पटा दूंगी। लेकिन मैनेजर ने एक नहीं सुना, कहना अरे क्या खेल अजब है, क्या खेल अजब है कुदरत का, अरे कमला के भइल साथियों, मतारी की तबीयत खराब है, कहा बेटी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शीला जाकर के मैनेजर से बोली कि साहब कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैनेजर ने डांट कर कहा महीने भर काम करते नहीं हुआ और एडवांस लेने चलिए। शीला का भी काम छूट गया। जो कुछ पैसा कौड़ी बाबूजी इकट्ठा हुआ था वही लेकर अपनी माँ को एक रिक्शे में बिठाती है और हॉस्पिटल में पहुंच गई। माई के लिया के जब अपनी माँ को रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल में लेकर आई, अस्पताल में लेकर आई और जाकर के बोली कि डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा दो, बहुत तकलीफ है। अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी माँ के पेट में एक गांठ बन गई, जिसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया लगे। थर 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 कांपने लगी। कमला रो रही है, बेटी अब कभी कुछ नहीं हो सकता, तो अपना जीवन बिता लेना बेटी, दामन में दाग न लगने पाए। यही मेरी गुजारिश है, तेरे पिता इस दुनिया में है कि नहीं है मैं कैसे बताऊं, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वह बेटी शीला आंसुओं को ढालते हुए बोली कि नहीं मां घबराओ मत, मैं व्यवस्था करूंगी। ये बाबू कुछ नहीं होगा। 1 लाख रुपए की बात आई तो तह गई बेटी, मैं करूं तो क्या करूं। एडमिट करा के बोली कि माँ तुम ठहरो, मैं कुछ बाहर जाकर के देखती हूँ। हॉस्पिटल के बाहर मिला लाख रुपया
मौला अंदर हॉस्पिटल में बेड पर लेटी है। सीधा निकल करके बाहर आती है। आने जाने वालों का तमाम तांता लगा है। सामने से रोड था, रोड पर खड़ी हो गई हाथ जोड़कर कि कोई भैया बाबू मदद करे। ए साहब, ए बाबू, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे लगेंगे, साहब मेरी मदद करो, उपकार करो। तब तक दो लोग फोर व्हीलर गाड़ी से आए और जब शीला को देखे, शीला को ही नहीं बाबू उसकी खूबसूरती को देखे, दूसरे विचार से गाड़ी को रोक दिया। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या रही हो? मेरे धर्म के भाई हो, मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टरों